इस क्वेश्चन में बात करेंगे यूनिपोलैरिटी अर्थात एक ध्रुवीयता की। अब विश्व में कई सारे देश हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन लगभग 196 देश हैं। हर देश का अपना महत्व है, लेकिन कुछ ऐसे देश होते हैं जो विश्व की राजनीति पर असर डालते हैं। अब मानव सभ्यता को देखिए, तो मानव सभ्यता में विश्व में शुरुआत में दो देश बहुत पावरफुल थे। अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो इंडिया और चाइना बहुत पावरफुल थे। उसके बाद आपने देखा कि जो सेंट्रल एशिया था, वहां पे शक्तियों का निर्धारण देखा गया। चाहे अलेक्जेंडर का दौर देख लीजिए, या उसके बाद तुर्की में ऑटोमन साम्राज्य का निर्माण हुआ, वह समय देख लीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं कि विश्व की सत्ता एक तरीके से पश्चिमी देशों के पास चली गई, जहां पर यूके के लिए कहा जाता था कि द सन नेवर सेट्स इन ब्रिटिश एम्पायर। वह एक दौर था, और आज विश्व जो है वो यूएसए के लगभग इर्द गिर्द घूमता हमको दिखाई देता है। लेकिन यूएसए विश्व की ताकत बना कब? इसके लिए थोड़ा हमें चलना पड़ेगा पीछे, आज से 80-90 साल पहले। तब हमको पता चलेगा कि कैसे यूएसए विश्व की ताकत बना। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूएसए विश्व की ताकत बनने की ओर बढ़ चुका था। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति जब हुई सेकेंड वाले की, तो दो शक्तियां उभरी, यूएसए और यूएसएसआर। इनके बीच में शीत युद्ध शुरू हुआ, और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यह शीत युद्ध एक तरीके से विचारधारा पर आधारित था। विचारधारा पर आधारित था, जहां पर यूएसए यह पूंजीवाद का समर्थक कर रहा था, कि कैपिटलिज्म का, पूंजीवाद का। वहीं पर यूएसआर जो है वो साम्यवाद के आधार पर आगे बढ़ रहा था। अर्थात क्या यहाँ पे कहेंगे, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म, इसके आधार पर आगे बढ़ रहा था। इनके बीच में शीत युद्ध हुआ, लेकिन 1991 में जब शीत युद्ध समाप्त होता है, तो सोवियत संघ यूएसआर का विघटन होता है। 15+1 16 कंट्रियां यहाँ पर बनती हैं, और विश्व की जो यहाँ पे शक्ति थी, उसका संतुलन पूरी तरीके से बदल गया। अभी तक जहां पर द्विध्रुवी विश्व आपको देखने को मिल रहा था, अब विश्व में एक ध्रुव खत्म हो गया था, केवल एक ध्रुव बचा था, वह था अमेरिका। और अमेरिका विश्व की महाशक्ति के तौर पर उभरा, और यहीं से अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को एक ध्रुवीयता अर्थात यूनिपोलैरिटी मिल गई। यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि यहाँ पर शक्ति का केंद्रीकरण हमको देखने को मिला। अब पूरे दुनिया की सत्ता का केंद्र बन चुका था अमेरिका, और अमेरिका ने एक नया तरीका, एक नया साम्राज्य यहाँ बनाना शुरू किया, और इसे साम्राज्यवाद या असमानता, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। कई लोग ये भी मानते हैं कि अमेरिका जैसी शक्ति के आगे आने की वजह से, एक ध्रुविता होने से, विश्व में स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये दोनों के अपने आर्गुमेंट है, दोनों आर्गुमेंट को समझ लेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक ध्रुविता के पक्ष में तर्क लोगों ने दिया कि इस वजह से स्थिरता और व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि विश्व में एक ही शक्ति है। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय प्रणाली को ये पता है कि हमें किसके नेतृत्व में आगे बढ़ना है। तो तरीके से स्पष्ट नेतृत्व यहाँ पर देखने को मिला कि अमेरिका जो बोल रहा है वही करते हैं, अमेरिका जो कहेगा वही होगा। तो ऐसे में अमेरिका विश्व में सैन्य और आर्थिक क्षमता हासिल करने की वजह से दुनिया के कई सारे संघर्षों को संतुलित करने में भूमिका निभा दी। जैसे कि आप देखेंगे कि जब हम चलते हैं कोरिया, तो वहां पर आप देखा कि साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बीच में भी जो क्लैश हुआ, उस क्लैश को शांत कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा योगदान रहा है। या इसराइल को स्थापित कराना मध्य एशिया में, उसमें भी आप देखेंगे बहुत प्रभाव पड़ा है। उसके अलावा जो वैश्विक संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं में भी अमेरिका का प्रभुत्व देखने को मिला है। तो अमेरिका इन संस्थाओं के आधार पर दुनिया का फायदा भी करा रहा था। चाहे संयुक्त राष्ट्र देख लें, विश्व बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, ये अमेरिका के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी। साथ ही साथ मानवाधिकार, मुक्त व्यापार, लोकतंत्र, इनको भी बढ़ावा मिला। अमेरिका चूंकि पावरफुल है, ऐसे में टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो अमेरिका की तकनीकी श्रेष्ठता की बात कर ली जाए, जैसे आईटी में, अंतरिक्ष में, सैन्य तकनीक में, ऐसे में दुनिया को एक आधुनिकता की नई दिशा देखने को मिलती है। वैश्विक व्यवस्था में डॉलर लगभग 80% इकोनॉमी को रोल प्ले करता है। तो ऐसे में एक तरीके से कॉमन करेंसी आप मान लीजिए। तो दुनिया की वित्तीय संस्थानें भी स्थिर यहाँ पर फील होने लगी। अमेरिका ने दुनिया के कई देशों में लोकतंत्र और उदारवाद के विचारों को प्रोत्साहित किया, जैसे पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका, एशिया के बहुत सारे देश। यहाँ पर भी देखा आपने कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था देखी जाती है। लेकिन अब बात यही है ना कि जब एक ही व्यक्ति सर्वे सर्वा होगा, तो उसकी वजह से इस नव साम्राज्यवाद का उदय होगा। तो साम्राज्यवाद प्रकृति भी
देखने को मिलती है कि अमेरिका ने कई बार इंटरफेयर किया है दूसरे लोगों के क्षेत्र में, जैसे कि 1971 के बाद जब वियतनाम आजाद होता है फ्रांस से और यहाँ पे कम्युनिस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट आने की कोशिश करती है, अमेरिका ने बेवजह यहाँ एंट्री करी। या फिर हम बात करें ईरान की, ईरान के तख्ता पलट में भी अमेरिका का रोल माना जाता है। इराक में अटैक करके सद्दाम हुसैन को मार दिया गया, लीबिया में अटैक करके गद्दाफी को मार दिया गया, अफगानिस्तान में अटैक किया गया, मध्य पूर्व के बहुत सारे देशों में सैन्य हस्तक्षेप किया गया। सीरिया के क्षेत्र में आप देखिए, अभी जो यूक्रेन रशिया वॉर है उसमें यूक्रेन को हथियार प्रोवाइड करने की बात लीजिए। तो अमेरिका ने हमेशा अपने सैन्य हस्तक्षेप से जो उसके पास शक्ति थी उसका दुरुपयोग किया है। असमानता निर्भरता दुनिया की बहुत सारी नीतियां अमेरिका के लिए तो गई। अमेरिका जिसको चाहता उसको आगे बढ़ाता, जिसको चाहता उसको पीछे करता, हर एक देश में इंटरफेयर करने का प्रयास करता। इस तरीके से जो अविकसित देश या विकासशील देश है उन पर आर्थिक और राजनीतिक दबाव देखा जाता है। अब बात यही है कि एक ध्रुवीयता की वजह से एक ही चीज आगे बढ़ रही है, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे तो यूरोपियन यूनियन, रशिया, चाइना, इंडिया ऐसे देश अमेरिका को चुनौती दे रहे हैं कि अब जो है स्थायी एक ध्रुवीयता नहीं चलेगी। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है, बहुध्रुवीय वर्ल्ड है। यहाँ पर किसी एक देश के कहने से कुछ नहीं होगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं भारत, चीन और रूस एक मंच पे आए हैं अमेरिका के खिलाफ, तो ऐसे में ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आज के समय में चीन को देखिए आगे बढ़ रहा है, रूस की सहन क्षमता दुनिया लोहा मान रही है, भारत दुनिया की सबसे बढ़ती शक्ति है। तो ऐसे में विश्व में मल्टीपोलरिटी भी आपको देखने को मिलेगी। तो एक ध्रुवता की वजह से विश्व में तनाव भी देखा गया, संतुलन भी देखा गया। शीत युद्ध के बाद युद्ध बहुत बढ़े, जैसे कि आप देखिए मध्य एशिया की स्थिति क्या है, अफ्रीका के उत्तर भाग की देखिए स्थिति क्या है, यूक्रेन रशिया वॉर देखिए। तो ऐसे में एक ध्रुवता शांति लाएगी, ये धारणा काफी हद तक कमजोर हुई है। और आज के समय में चीन की आर्थिक शक्ति, रूस की सैन्य शक्ति, यूरोप की एकजुटता, भारत की तेज बढ़ती शक्ति, क्या विश्व में बहुध्रुवीता की ओर बढ़ता कदम है। और जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है वो एक नया आपको वर्ड देखने को मिलेगा। एक तरीके से आप इसको संक्रमण काल के तौर पर देख सकते हैं। एक ध्रुवीयता ने विश्व में कुछ समय तक शांति व्यवस्था कायम करी, पर ऐसा नहीं है कि एक महाशक्ति होने से सब कुछ बढ़िया ही होगा। एक महाशक्ति ने दुनिया का नुकसान भी किया है और इस वजह से दुनिया धीमे-धीमे मल्टीपोलर वर्ल्ड की ओर बढ़ते जा रही है। और ऐसे आप देखेंगे कि जब मल्टीपोलर वर्ल्ड होगा, यह ज़्यादा लंबा चलेगा और ज़्यादा टिकाऊ व्यवस्था भी हमको देखने को यहाँ पर मिलेगी। तो एक ध्रुवीयता, एक देश का शासन, वह एक तरीके से दुनिया की हर तरह की गतिविधि को नियंत्रित करता है, आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक। और वह कोशिश करता है कि दुनिया के सभी देश उसके इर्द-गिर्द ही घूमते दिखाई दें। लेकिन जब दुनिया में अन्य शक्तियों का भी उदय होगा, तो वह देखेंगे कि दुनिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनेगी और ऐसे में जो एक देश अपने अकॉर्डिंग सारे काम करना चाहता था, वह अब काम उसके अनुसार नहीं होगा। दुनिया के अन्य देशों का भी यहाँ पर काफ़ी रोल देखने को आपको मिलेगा।